सरकार को किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपना कुर्सी बचाने से मतलब है। सरकार आंखों में पट्टी बांध ली है और जो सच्चाई है उसे देखना नहीं चाहती है। विपक्ष का साथ ये सरकार नहीं चाहती है, जबकि बिना विपक्ष के आप नहीं चला सकते हैं सत्ता। आपको सबों को ले करके चलने की जरूरत है। आज तक महिला आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है। जो सरकार महिला अध्यक्ष आयोग की अध्यक्ष का ही नाम नहीं आगे कर पा रहे हैं, जो चुन नहीं पा रहे हैं, वो महिलाओं के लिए कितना गंभीर है इससे दिखता है। 12 बार प्रसव दिखाया गया है एक दिन में, और एक पुरुष का भी प्रसव दिखाया गया है, और ऐसे करके लाखों रुपया 50 लाख से अधिक की राशि निकासी की गई है। अगर उसके तह तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का पूरा आलम है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रान। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन हेमंत सरकार पर विपक्ष रोजगार और बदलती डेमोग्राफी को लेकर के हमलावर दिखा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के विधायक नीरा यादव है। मैडम, आज सदन शुरू होने से पहले आप लोगों का हंगामा देखने को मिला। छोटा सा सत्र है, क्या लगता है कितने जन मुद्दे उठ पाएंगे, और जो मुद्दों के साथ आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे उनके लिए भी उतनी ही गंभीरता रखते हैं? देखिए, ये सरकार को किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपना कुर्सी बचाने से मतलब है। अगर मुद्दों पे ये सरकार गंभीर होती तो आज इस प्रकार के कार्य नहीं हुए रहते। आज झारखंड की स्थिति इतनी बद से बदतर हो जा रही है। हमारे आदिवासियों के लिए ये झारखंड जाना जाता था। हमारे संथाल में, कोल्हान में आदिवासियों की बाहुलता है। वो अपने प्राकृतिक संरक्षण से लेकर के आज अपने जो अस्तित्व है उसको बचा नहीं पा रहे हैं। और ये सरकार आदिवासी आदिवासी कहती है, लेकिन पता नहीं क्यों उन पे ध्यान ही नहीं है। अरे कभी कभी राजनीति से हट करके भी आपको देखना चाहिए। कुर्सी बचा करके क्या करिएगा जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार आंखों में पट्टी बांध ली है और जो सच्चाई है उसे देखना नहीं चाहती है। देखिए, विपक्ष होने के नाते हम सिर्फ आरोप नहीं लगाते हैं, हम सुझाव भी देने का कार्य करते हैं। तो आप सुझाव के तौर पे जो लेना चाहिए उसको लेना चाहिए। उसमें हाँ भाई, हम निरीक्षण कराएंगे, कमेटी बना दीजिए, पक्ष विपक्ष दोनों माननीय विधायक लोगों को उसमें जोड़ करके और एक अच्छी सी कमेटी बना दीजिए। उसमें कुछ सचिव लोगों को भार दे दिया करिए। लेकिन ये सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। आपको याद है कि जब हम शिक्षा मंत्री थे, हमारी सरकार थी, जरा सा कुछ भी आशंका होती थी तो तुरंत हम लोगों ने कमेटी बना करके उस पे पक्ष विपक्ष को साथ बैठा करके उसमें हम लोग थोड़ा समय लेकर के उसमें डिस्कस करते थे कि भाई आखिर क्या होना चाहिए, कहीं पर त्रुटि तो नहीं रह गई है। तो ऐसे करके सत्ता पक्ष चलता है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके, विपक्ष का साथ नहीं, बिल्कुल विपक्ष का साथ ये सरकार नहीं चाहती है, जबकि बिना विपक्ष के आप नहीं चला सकते हैं सत्ता। आपको सबों को ले करके चलने की जरूरत है। आज तक महिला आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है। इसी पर मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप महिला विधायक हैं। 4.5 साल में हेमंत सोरेन ने खास तौर पर महिलाओं के लिए क्या किया है, नीरा यादव कैसे देखती? जो सरकार महिला अध्यक्ष आयोग की अध्यक्ष का ही नाम नहीं आगे कर पा रहे हैं, जो चुन नहीं पा रहे हैं, वो महिलाओं के लिए कितना गंभीर है इससे दिखता है। और सच्चाई ये है कि महिलाओं के लिए क्या, ये तो ना युवाओं के लिए, ना अन्नदाताओं के लिए, ना हमारे अभिभावकों के लिए, ना बच्चों के लिए, किन्हीं के लिए कुछ भी करने का काम नहीं किए हैं। इसलिए अब जनता काफी मूड बना ली है। जनता को ये समझ में आ गया है कि ये सरकार सिर्फ सत्ता पाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्य की है। इसलिए अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में इनको रिजल्ट दिख जाएगा। मैडम, आखिरी सवाल लेते हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन जब आप सदन के भीतर जा रही थी तो आपके हाथों में एक अखबार था और काफी नाराज आप नजर आ रही थी। मुद्दा क्या था? देखिए, अभी महिलाओं के लिए एक संस्थागत प्रसव में 1400 रुपया की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। लेकिन भ्रष्टाचार का ये सरकार भ्रष्टाचार के आंकड़ में इतना ज्यादा डूब गई है कि एक महिला का, हमारे यहाँ कोडरमा का सतगावा प्रखंड है, वहां पर 12 बार प्रसव दिखाया गया है एक दिन में, और एक पुरुष का भी प्रसव दिखाया गया है। और ऐसे करके लाखों रुपया 50 लाख से अधिक की राशि निकासी की गई है। अगर उसके तह तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का पूरा आलम है। तो इस प्रकार की घटनाएं घृणित करती है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या पैसा ही सब कुछ है।
अरे कम से कम आप जिनका जो हक है 1400 रुपया उनको मिलता है, वो हक तो दिए रहते। आप ऐसा दिखा दे रहे कि इतने सादे एक महिला का 12 बार प्रसव दिखाना, आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार महिलाओं की तौहीन ये सरकार करती है। तो इसलिए हम वो अखबार दिखा रहे थे कि ये सरकार की नींद कब खुलेगी ये समझ में नहीं आ रहा। आम जनता एक गरीबी, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप जाएंगे, एक गरीब महिला पूछिए उनसे जा करके वो क्या बोलते हैं इस मैटर में। तो काफी दुख होता है कि हम लोग यहाँ आकर के सरकार से जवाब मांगते हैं, ये सरकार जवाब देने को तैयार नहीं रहती है, गोल मटोल जवाब देती है। और कहीं ना कहीं आज लोगों को काफी दुख नहीं बल्कि अब लोग काफी आहत हो गए हैं। और इस सरकार को तो दिखाएंगे चुनाव के समय में। सरकार को दिखाएंगे चुनाव के समय, सीधे तौर पर बीजेपी विधायक नीरा यादव कह रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।